अब बीएस में हम लोग ये देख रहे हैं कि बिजनेस करने के तरीके क्या हैं, बिजनेस करने के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में देख लिया कि प्राइवेट सेक्टर कैसे बिजनेस करती है। प्राइवेट सेक्टर कौन से तरीकों से बिजनेस करती है मेरे को बताना। तो आप सबने चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़े हैं, फॉर्म्स? हाँ वरुण, मैं फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा हूँ कि कैसे बिजनेस करती है, क्या बिजनेस नहीं, सॉरी, कैसे बिजनेस करती है। सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप, कि एक इंसान अकेले बिजनेस कर सकता है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? HUF, फिर पार्टनरशिप, फिर फोर्थ पढ़ा था हमने कोऑपरेटिव, और लास्ट हमने पढ़ा था कंपनी। ठीक है, कंपनीज दो टाइप की होती है। कौन से दो टाइप की होती है? तीन टाइप की ऐसे तो होती है, बट मेन दो होते हैं। पहले होती है आपकी पब्लिक कंपनी, फिर होती है एक प्राइवेट कंपनी, और एक थी आपकी इंडिविजुअल। ठीक है, ओपीसी जिसको हम लोग कहते हैं 1% कंपनी। चलो ओके, अब हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है? पब्लिक सेक्टर। सब साथ में? ओके सर, ये प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर क्या है? तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये हुआ कि अकेला इंसान या फिर कोई एक प्राइवेट पर्सन अपने प्रॉफिट के लिए क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं। तो पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट रन बिजनेस। कि जो बिजनेस गवर्नमेंट चला रही है, जो बिजनेस गवर्नमेंट चला रही है, उस बिजनेस का नाम क्या है? आपका पब्लिक सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर दिमाग में फिट हुआ? पब्लिक सेक्टर मतलब वो बिजनेस जो गवर्नमेंट चला रही है। वो बिजनेस जो कौन चला रही है? गवर्नमेंट चला रही है। प्राइवेट सेक्टर मतलब कि हम लोग, आप लोग, मैं अगर स्मॉल बिजनेसमैन हूं, अकेला बिजनेस करूंगा सोल प्रोप्राइटरशिप में, ज्यादा हिम्मत है पार्टनरशिप में आऊंगा, और ज्यादा हिम्मत है मैं एक कंपनी बनाऊंगा। कंपनी में दो थे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब आप लोगों ने क्या पढ़ा है? प्राइवेट कंपनी का मतलब आप लोगों ने पढ़ा था कि आप अपने आप से, या मतलब खुद के पैसे ला सकते हो, या अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, उतनों उन लोगों से पैसे ला सकते हो। किसी को याद है प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की लिमिट कितनी थी? प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की, वेरी गुड वरुण, वरुण मूलचंदानी, वेरी गुड, 200। मैक्सिमम 200 क्या हो सकते हैं आपके? हो सकते हैं। चलो, तो वो आपकी क्या हो गई? प्राइवेट कंपनी। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया से पैसे मांग रहा हूं तो वो पब्लिक कंपनी। आपको हमेशा याद रखना है, पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर दोनों सेम नहीं होते। पब्लिक कंपनी इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक कंपनी के अंदर पूरे इंडिया में कहीं से भी पैसा आ सकता है, इसके लिए उसके नाम के आगे पब्लिक है, कि पब्लिक इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये बिजनेस गवर्नमेंट चला रही है। तो ये बात आप सबके दिमाग में फिट हो गई कि पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी अलग है। काफी बार मैंने एग्जाम में पूछा है एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमारे होशियार बच्चे क्या करके आ जाएंगे? पब्लिक कंपनी के एडवांटेज लिख के आ जाएंगे कि यहाँ पे कैपिटल ज्यादा है, ये ज्यादा है, शेयर होल्डर है, डेमोक्रेटिक है। नहीं, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनी मतलब प्राइवेट सेक्टर का एक पार्ट। यस और नो? ओके, अब चलते हैं आगे। तो गवर्नमेंट कैसे बिजनेस कर रही है? तो पहला क्वेश्चन तो ये आया कि सर गवर्नमेंट बिजनेस क्यों कर रही है? देखो, हमको आजादी मिली थी 1947 में। 1951 में हम लोगों ने प्लानिंग शुरू की। देखो 1947 में ब्रिटिशर्स ने अग्री किया था कि हम आपको आजादी देंगे। जाते जाते 3 साल लेके गए। 1950 में जब हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जैन को, तब हमारे पास हमारी गवर्नमेंट की पावर आई। 1947 पे उन्होंने अग्री किया था। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे अलग होता है। क्यों होता है वो रीजन आपको पता होना चाहिए। तो 1947 में अग्री किया, 1950 बोला भाई अपनी गवर्नमेंट अभी खुद चलाओ।
तो जब हम लोगों ने गवर्नमेंट चलाना शुरू किया, हम लोगों ने सोचा यार हमको इंडिया को डेवलप करना है। उस टाइम पे है ना प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वो सोच रहे हैं, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब डिस्कशन कर रहे थे कि यार इंडिया को डेवलप कैसे करें। तो हम लोगों ने देखा यार अमेरिका ये लोग जो डेवलप हुए हैं, चाइना तब तक डेवलप नहीं था, अमेरिका रशिया ये सब और डेवलप थे, तो हम लोगों ने सोचा ये डेवलप्ड क्यों है। तो देखा वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। इवन इंग्लैंड भी क्यों डेवलप हुआ था, इंडस्ट्रीज की वजह से। तो हमने सोचा इंडिया में हमको आयरन एंड स्टील, सीमेंट, ये सब की, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इन सब की इंडस्ट्रीज चाहिए। अब उस टाइम पे इंडिया को नई नई आजादी मिली थी, तो हम लोग बाहर से तो कोई कंपनी को आने देंगे नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी आके गई, वो 200 साल हमारे ऊपर राज करके गई, तो हम लोग दूसरी कंपनी को तो आने देंगे नहीं। इंडिया की जो कंपनीज थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इतना उनके पास पैसा नहीं था कि वो पूरे इंडिया को संभाल सके। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग खुद से हमारी क्या करेंगे, इंडस्ट्री शुरू करेंगे। दूसरा रीजन, प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, पब्लिक सेक्टर जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए क्या करता है, काम करता है। कि कुछ भी हो जाए, आप एयर इंडिया के कितना भी मजाक उड़ाओ, रेलवेज का कितना भी मजाक उड़ाओ कि रेलवे कोई भी ट्रेन कभी टाइम पे नहीं आती, अगर टाइम पे आ रही है मतलब वो 24 घंटे लेट चल रही है, आप कितने भी मीम्स बना दो इंडियन रेलवे के ऊपर, लेकिन रेलवेज के वजह से काफी सारे लोग ट्रैवलिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं। एयर इंडिया के रेट्स कम है, इस वजह से काफी सारे लोगों ने पहली बार प्लेन में ट्रैवल किया हुआ है, भले सर्विस कैसे भी हो। क्लियर? यहां तक आई होप सब साथ में हो कि पब्लिक सेक्टर क्यों बिजनेस में आया है, कि गवर्नमेंट क्यों बिजनेस कर रही है। ओके, तो गवर्नमेंट के पास तीन तरीके हैं बिजनेस करने के। पहला तरीका है गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट बना दे, जिसको हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेलवेज, कि गवर्नमेंट ने रेलवेज का एक डिपार्टमेंट बनाया है, वो डिपार्टमेंट रेलवेज को संभालता है। दूसरा है गवर्नमेंट एक कॉरपोरेशन बनाए। कॉरपोरेशन सर मतलब क्या होता है हम इन डेप्थ में समझेंगे, लेकिन ऐसे समझो हमारे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट मतलब जहां पे इलेक्शन होने के बाद सारे है ना पॉलिटिशियंस जाके बैठते हैं, एमपीज जाके बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे उन्होंने एक कानून बनाया। उस कानून में सब चीजें लिख दी है कि ये बिजनेस ऐसे होगा, इसके ये रूल्स रेगुलेशन है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है। एलआईसी हो गया, आरबीआई हो गया, ये सब अलग अलग कॉरपोरेशन है। एलआईसी का एक इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ है, आरबीआई के लिए ऊपर एक बैंकिंग एक्ट पास हुआ है। तो एलआईसी को गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, उस कानून में जो लिखा है उसको वो फॉलो करना है। अब आई नो आप बोलोगे सर वो रूल्स भी तो किसने, गवर्नमेंट नहीं बनाए हैं, बट जो उस रूल्स में लिखा है बस हमको वो फॉलो करना है। रेलवेज वालों को क्या होगा, हर छोटी चीज के लिए गवर्नमेंट से जाके परमिशन लेनी है। एलआईसी के पास थोड़ी ज्यादा फ्रीडम है कि भाई आपको आपके कानून में लिखा है तो आप कर सकते हो, नहीं लिखा है तो नहीं कर सकते हो। तीसरा, अब इंडिया में 1990 के आसपास पब्लिक सेक्टर खराब होने लग गया। बीएसएनएल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, काफी कोई भी पब्लिक सेक्टर है प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहा था, उसका माना हमारा मकसद वेलफेयर था, लेकिन वो बहुत लॉस में जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कौन सा फॉर्म चल रहा है, तो बोला कि कंपनी बहुत चल रहा है, सब लोग पब्लिक कंपनी बना रहे हैं अंडर कंपनीज एक्ट। तो बोला जैसे अंबानी ने रिलायंस बना दी अंडर कंपनीज एक्ट, तो गवर्नमेंट भी अंडर कंपनीज एक्ट अपनी खुद की कंपनी बनाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि 4 स्टेजेस में आपको जाके अपनी कंपनी बनानी होती है, तो गवर्नमेंट भी 4 स्टेजेस करेगा, वो भी नेम अप्रूव कराएगा, वो भी प्रमोशन करेगा, वो भी क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेगा और अपनी कंपनी बनाएगा। तो उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बीएसएनएल। बीएसएनएल के फुल फॉर्म में एल क्या है, लिमिटेड, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, शायद तक ये है। क्लियर? तो आई रिपीट, गवर्नमेंट के काम करने के तीन तरीके हैं। गवर्नमेंट के जो है काम करने के क्या हैं, तीन तरीके हैं। पहला तरीका जो है उनका, एक सेकेंड, हाँ, ओके, चलो।
तो गवर्नमेंट का काम करने का पहला तरीका क्या है? डिपार्टमेंट, कि गवर्नमेंट खुद का डिपार्टमेंट बना सकती है। सेकंड तरीका जो है गवर्नमेंट का, वो एक कॉरपोरेशन बना सकती है। और थर्ड तरीका है गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कंपनी बना सकती है। आज हमारा फोकस किसके ऊपर होगा? आज मेरा फोकस जो है वो होगा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के ऊपर। क्लियर यहां तक? यस और नो? ओके, किसी कुछ डाउट है मैंने मिस कर दिया तो प्लीज भेजो। ओके, अभी तक डाउट नहीं दिख रहा है। इसका कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। सर, पब्लिक सेक्टर के पास जमीन ज्यादा है कंपेयर, ऑब्वियसली गवर्नमेंट है तो उसके पास जमीन ज्यादा ही होगी। चलो इरेज कर रहा हूं, अब चलते हैं हमारे जो नोट्स हैं उसके ऊपर। अब यहां तक मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। अब एक एक करके डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब ये डिपार्टमेंट क्या होता है? ओके, चलो पहले डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं डिपार्टमेंट की है ना टॉपिक के ऊपर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? इसको मैंने ऐसे याद रखा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे रेलवेज का ही हम लोग एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। तो इंडिया में गवर्नमेंट कैसे काम करती है? गवर्नमेंट जो है सबसे ऊपर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, कंट्री में ऑब्वियसली सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंडर अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज होती है। तो इंडिया में एक होगा रेलवे मिनिस्टर। जनरल नॉलेज क्वेश्चन, अभी कौन है रेलवे मिनिस्टर? नई आइडिया तो नई आइडिया लिखो, तुमको गूगल करने की जरूरत नहीं है, बस देख रहा हूँ जनरल नॉलेज कितना है। ओके, कुछ लोगों को पता है। पीयूष गोयल, आई थिंक सो ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, पीयूष गोयल जो है वो क्या है? इंडिया के अभी रेलवे मिनिस्टर हैं। पहले एनर्जी मिनिस्टर थे, अभी रेलवे मिनिस्टर भी हैं। अब ध्यान देना, रेलवे मिनिस्टर के अंडर आता है रेलवेज का डिपार्टमेंट। कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो तो गवर्नमेंट के सिविल ऑफिसर्स जो होते हैं वो उस डिपार्टमेंट को चलाते हैं। मतलब एक्चुअल में पीयूष गोयल है वो खुद रेलवेज के डिसीजन नहीं ले रहा है, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है। तो सर डिसीजन कौन लेते हैं? मैंने कहा ना सिविल ऑफिसर्स, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर। सर गवर्नमेंट ऑफिसर मतलब कौन? अरे वो लोग जिन्होंने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इन सब की पढ़ाई करी हुई है। आईएएस, आईपीएस, आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जो लोग आईएएस की पढ़ाई करते हैं, आईपीएस, आईआरएस इन सब की पढ़ाई करते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो वो रेलवेज में जाके जॉब कर सकते हैं। फिर से डिसीजंस ये लोग ले रहे हैं। ये लोग ऑब्वियसली काफी बार डिसीजन लेने के लिए अप्रूवल किससे लेंगे? रेलवे मिनिस्टर से लेंगे। पहले यहां तक बात क्लियर कि डिपार्टमेंट को चलाएगा कौन? सिविल सर्विस ऑफिसर। लास्ट अथॉरिटी या सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगा? वो मिनिस्टर जो है उसके पास सारी की सारी पावर होगी। थर्ड, गवर्नमेंट हर साल फैब में बजट निकालती है। गवर्नमेंट हर साल क्या करती है? फैब में बजट निकालती है। सब साथ में हो कि नहीं? चैट अचानक से इनएक्टिव हो गई है, सुन रहे हो नहीं? ना ऐसे चैट में थोड़ा एक्टिव रहा, मेरे को डर लगता है मेरा नेट नहीं चला गया। चलो, हाँ, ओके। सर ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छा ध्यान से सुन रहे हो, वही भाई, सही है सही है। चलो, ओके, तो फैब में बजट आता है। फैब में बजट आएगा, उसमें गवर्नमेंट अपने पैसों में से बताएगी कि भाई इस साल हम लोग 5,000 करोड़ किसको दे रहे हैं? रेलवेज को दे रहे हैं। तो रेलवेज को फंडिंग कहां से मिलती है?
फंडिंग मिलती है फ्रॉम बजट। ध्यान से सुनना, एलआईसी और रेलवेज में फर्क समझो। रेलवेज को जो भी एक्सपेंस करना हो उसको फंडिंग कहां से मिलती है? गवर्नमेंट के बजट से मिलती है। वो लोग इस साल रेलवेज के जो ऑफिसर है इस साल बजट बना के गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट देखेगी भाई इनको इतने 5,000 करोड़ चाहिए, फैब में गवर्नमेंट इनको 5,000 करोड़ दे देगी। रेलवेज के पास जो भी पैसा आएगा वो अपने पास नहीं रखेंगे, वो सारा पैसा किसको दे देंगे? सारा का सारा पैसा वापस गवर्नमेंट को दे देंगे। मतलब रेलवेज प्रॉफिट के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा, उसको जो खर्चा चाहिए वो खर्चा लेके गवर्नमेंट से लेने जाता है, गवर्नमेंट से उसको पैसे मिल जाते हैं, जो भी पैसे आते हैं अपने पास नहीं रखता, वो सारे पैसे वापस गवर्नमेंट को दे देता है। एलआईसी में क्या होता है, या इवन बीएसएनएल में क्या होता है? एलआईसी और बीएसएनएल में गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में उनको पैसे दे दिए कि भाई ये आपके पैसे हैं, आप इससे अपनी कंपनी चलाओ, आप इससे अपना कॉर्पोरेशन चलाओ। अगर लॉस में चले गए तो गवर्नमेंट हेल्प करने आएगी, लेकिन गवर्नमेंट की विश क्या है कि ये लोग क्या हो? ऑटोनॉमस हो। ऑटोनॉमस मतलब आप सबने सुना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आत्मनिर्भर, हमको क्या होना होगा? आत्मनिर्भर। ऑटोनॉमस ये लोग हैं। मतलब एलआईसी जो भी कमाती है वो गवर्नमेंट को नहीं देती, एलआईसी अपने पास वो पैसा रखती है। एलआईसी जो भी कमाती है वो गवर्नमेंट को नहीं देती, अपने पास रखती है। रेलवेज के हर एक ऑफिसर को, हर एक एम्प्लॉय को सैलरी गवर्नमेंट देती है। एलआईसी के हर एक ऑफिसर को सैलरी एलआईसी देती है। इतना ही नहीं, अगर आपके पेरेंट्स एलआईसी में काम करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। देखो गवर्नमेंट ऑफिसर, सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में बहुत बेनिफिट है, लेकिन आप अगर एलआईसी या बीएसएनएल में काम कर रहे हो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, भले उसको चला रही गवर्नमेंट है। क्लियर? तो डिपार्टमेंट ही ऐसा है जिसको सारे पैसे, हर एक खर्चे के पैसे कौन दे रहा है? हर एक खर्चे के पैसे जो है उसको है ना कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बजट में से। क्लियर? इस वजह से यहां पे डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम हो जाता है। सर डिसीजन मेकिंग में टाइम क्यों? कि फॉर एग्जांपल सुनना, एक बेसिक एग्जांपल कि एक पुलिस स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट भी क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे रेलवेज के अलावा दूसरा एग्जांपल क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट के सरदार नगर के पुलिस स्टेशन में क्या हुआ है? उनके पास एक कूलर था, वो कूलर खराब हो गया है, तो उनको कूलर रिपेयर करवाना है, सिंपल कूलर रिपेयर करवाना है। पुलिस कमिश्नर जिसको दिन में 50,000 बार बार मिलते होंगे, वो खुद से नहीं कर सकता, उसको लेटर लिखना पड़ेगा, लेटर लिखेगा कमिश्नर को, कमिश्नर किसी और को, फिर वो अहमदाबाद के ऑफिसर के पास जाएगा, वहां पे अप्रूव होगा, वहां से फाइल पास होके गुजरात गवर्नमेंट के पास आएगी, गुजरात गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, फिर उनके यहाँ पे आके कूलर रिपेयर होगा। उनके पास पैसे होते हुए भी उससे वो स्पेंड नहीं कर सकते कि उनको इतनी जो फाइन्स मिले, मैं लीगल इनकम की बात कर रहा हूं, जो उनको लीगल चालान मिला उनको उसी दिन या दूसरे दिन उनको वापस देना पड़ता है गवर्नमेंट को। वो अपने पास नहीं रख सकते कि हमारे पुलिस स्टेशन में कूलर खराब है, जो फाइन्स मिला है उसमें से हम लोग कूलर ठीक करा देते हैं, नहीं कर सकते। आपके स्कूल में भी काफी बार होता है, एक फैन खराब हो गया, टीचर अपनी जेब से पैसे नहीं दे सकती, उसको क्या करना होगा? वेट करना पड़ेगा। लेकिन एलआईसी में ऐसा नहीं है, या इवन बीएसएनएल में थोड़ी बहुत स्पीड होगी। ओके, अब मैं चैट में पहले डाउट देख रहा हूं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके साक्षी, उनको बोलो वापस है ना करें, वेटिंग रूम में आए। सर क्यों गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है? कृष्णा बिकॉज वहां पे काम नहीं करना होता है, आप खाली बैठे रहो तो भी आपकी सैलरी बढ़ती है। जैसे रिलायंस में जब मैं जॉब कर रहा था, अगर मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं तो वो मुझे निकाल देंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में से कोई निकालता नहीं है। यस वरुण, जो भी उनको रेवेन्यू मिला है सारा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और किसी का कुछ डाउट है जो मैंने मिस किया? सर पुलिस वाले जो एक्स्ट्रा लेते हैं अपने लिए, ऑब्वियसली मिताली वो हमारा क्या कर सकते हैं, अभी ले रहे हैं तो ले रहे हैं। सर जो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने पैसे दिए किसको? अमन सर सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद कॉर्पोरेशन आया था, और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? कंपनी है। जिस फॉर्मेट में मैंने बताया वही फॉर्मेट है। एलआईसी, जैसे एलआईसी को स्टार्टिंग में अमन गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, एलआईसी अभी भी उस पैसे से चल रही है, और एलआईसी इज वन ऑफ द
मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन बीएसएनएल बहुत लॉस में गई है, तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम में चल रही है, मींस बीएसएनएल जो है उसको गवर्नमेंट बार बार एवरी 2 to 3 इयर्स पैसे देती रहती है। ओएनजीसी और है ना आपका ये एलआईसी गवर्नमेंट के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है। in railways all the trains are under government or some certain ones? निखिल, all रेलवेज चलाना वो गवर्नमेंट के अंडर है। आप रेलवे बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप ट्रैक्स बना सकते हो, आप है ना इंजन बना सकते हो, आप जो प्रॉपर डब्बा है वो बना सकते हो, लेकिन चलाने की जो पावर है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास ही। आप खुद से अपनी ट्रेन शुरू नहीं कर सकते। यस विनीशा, एलआईसी और इवन बीएसएनएल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हुआ। ओके अमन सर, डिफेंस मिनिस्ट्री, वरुण मिनिस्ट्री आ गया तो इसमें आपको पता चल गया कि ये क्या है, आपका डिपार्टमेंट है। अब चलो फटाफट 28 मिनट्स हो गए हैं, हम फटाफट रीड कर लें। तो 3 टाइप के हैं डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन का दूसरा नाम है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ओके, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। प्लीज अभी मेरी स्पीड ज्यादा होगी बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, फिर भी जो पॉइंट में आप अटको मुझे बताना। तो ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, मैंने बता दिया किस फॉर्मेट में आए थे। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज अ वन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कहा ना, इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक्सटेंशन ही है। देयर इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ, सॉरी यहाँ पे इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस अदर देन गवर्नमेंट आएगा, कि गवर्नमेंट के अलावा इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कि इसका ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के जैसे काम करता है। एग्जाम्पल रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट, टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विस एक्सेट्रा। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसके फीचर्स क्या है? तो पहला फीचर, दे ऑपरेट अंडर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट, के सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में होंगी या स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, लेकिन कोई मिनिस्ट्री के अंडर ही ये लोग काम करेंगे। सेकेंड पॉइंट आप सबको पता है, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, ये सेपरेट एंटिटी नहीं है, गवर्नमेंट का ही पार्ट है। दे आर फाइनेंस फ्रॉम एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट का जब बजट बनता है उसमें से इनको पैसे मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट, द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो उनको रेवेन्यू मिलते हैं, जो मैंने कहा ना कि पुलिस वालों को पैसे मिलते हैं, रेलवेज को टिकट बेच के पैसे मिलते हैं, आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। ये कहां डिपॉजिट होते हैं? ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट का बैंक एक टाइप का, कि गवर्नमेंट का जो बैंक है जहां पे गवर्नमेंट के सारे पैसे पड़े होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेजरी। क्लियर? खजाना, हाँ, ट्रेजरी वर्ड का मतलब एक्चुअली क्या होता है? खजाना। तो गवर्नमेंट के खजाने में ये पैसे होते हैं। द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट, के अगर आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करना है, रेलवेज में काम करना है या कोई गवर्नमेंट के जॉब करनी है, पुलिस ऑफिसर बनना है, आपको सिविल सर्विस एग्जाम देनी पड़ेगी, आईएएस, आईपीएस ये सब देनी पड़ेगी। और पता नहीं क्यों गुजरात के बच्चे सिविल सर्विस की पढ़ाई काफी कम करते हैं। जैसे लास्ट ईयर 12th में हमारे 50-55 बच्चे थे, उसमें सिर्फ 2 बच्चे है ना आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इट मीन्स दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो डिपार्टमेंट में काम करता है वही क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। आगे, दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। दे आर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड, के ये डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट डायरेक्ट कंट्रोल में है डिपार्टमेंट के हेड का। तो डिपार्टमेंट का हेड कौन है? कोई आईएएस ऑफिसर होगा जो किसको आंसर देगा? मिनिस्टर को। आई रिपीट, रेलवेज का हेड कोई आईएएस ऑफिसर होगा, और आईएएस ऑफिसर जो सारे डिसीजन ले रहा है वो किसके अंडर में आएगा? वो अंडर आएगा जो भी मिनिस्टर है। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल, अकाउंटेबल वर्ड का मतलब होता है आंसरेबल, कि वो किसको आंसर करेगा। याद रखना, रेलवेज में एक आईएएस ऑफिसर रेलवे को चलाएगा और उसको है ना जो है, हाँ, मिनिस्टर के अंडर कंट्रोल में होगा। They are subject to accounting and audit control applicable to other government activities. देखो, CAG, CAG का फुल फॉर्म है, सुनना सब लोग, CAG का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिट
जनरल ऑफ इंडिया। ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट्स लिखते हैं, ये लोग गवर्नमेंट के अकाउंट्स चेक करते हैं। आई रिपीट, ये लोग गवर्नमेंट के क्या करते हैं, अकाउंट्स लिखते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट्स चेक करते हैं। ये गवर्नमेंट के चार्टेड अकाउंटेंट है। सीएजी में सारे चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, लेकिन कौन होते हैं, गवर्नमेंट के चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। तो रिलायंस किससे अपने अकाउंट्स चेक करवाएगी, कोई प्राइवेट चार्टेड अकाउंटेंट से। गवर्नमेंट के भी चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सारे के सारे है ना जो डिपार्टमेंट है उनका ऑडिट करते हैं, उनके अकाउंट्स लिखते हैं। यहां तक क्लियर, किसी को डाउट अभी ये 7 पॉइंट्स में? आराम से एक बार प्लीज ये 7 पॉइंट्स देखो तो सब लोग, कुछ डाउट हो तो पूछो। मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट वर्ड रीड करो, पॉइंट दिमाग में क्लियर हो रही है।